नमस्कार। मंगल भव 24 के इस पेज पर आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शन्नो श्रीवास्तव मंगल भव के पेज पर हर बार एक नया मुद्दा लेकर आती हूँ। जो हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो हमारे पारिवारिक मुद्दे होते हैं, हमारी समस्याएं होती हैं, मैं उनमें से एक लेकर इस मंच पर आती हूँ। अपने साथ मैं अब कुछ विचारकों को बुलाती हूँ जिनकी राय मैं जानना चाहती हूँ। उनकी बातें हम सब सुनते हैं, अपनी राय देते हैं और लोगों की सुनते हैं। आज का मुद्दा है सोशल मीडिया पर रिश्तों की उड़ती धज्जियाँ। जी हाँ, सोशल मीडिया हमारे जीवन में इस तरह रच बस गया है जैसे कि हमारे रगों में खून बहता है। सोशल मीडिया के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ सोशल मीडिया हमारे जीवन में इस तरह से रच बस गया है, तो उस सोशल मीडिया की कुछ जिम्मेदारी होती है, उनका कुछ कर्तव्य होता है कि वो कुछ इस तरह के कार्य करें जिसका आम जन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। पर दुर्भाग्यवश सोशल मीडिया कहीं तो सकारात्मकता दिखाती है, पर कहीं कहीं उनकी बातें इतनी निगेटिव होती हैं, इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आज ये मुद्दा लेकर मैं आई हूँ सोशल मीडिया पर रिश्तों की उड़ती धज्जियाँ, और अपने साथ मैंने 2 विचारकों को आमंत्रित किया है। मैं उन्हें मंच पे बुलाती हूँ, उनसे आपका परिचय कराती हूँ। उसके बाद उनके विचार जानना चाहूँगी कि ये जो धज्जियाँ उड़ रही हैं रिश्तों की, उसके कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। नमस्कार नीरा जी, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैंने आमंत्रित किया है नीरा कुमार जी को। नीरा कुमार जी नोएडा में रहती हैं। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में एमए किया हुआ है और हिंदी पत्रकारिता में इन्होंने स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया हुआ है। नीरा जी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता जैसे देश के विभिन्न समाचार पत्रों में इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया हुआ है, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में। इसके साथ ही साथ इनका कुकिंग में बहुत शौक है। इन्होंने हेल्थ और कुकिंग पर आर्टिकल लगातार लिखा है, जो कि गृह शोभा, सरिता, वनिता, गृहलक्ष्मी जैसे प्रतिष्ठित मैगजीन्स में प्रकाशित। जी की 751 वेज कुक बुक लिखी हुई है, जिसमें कि 751 रेसिपीज हैं वेज खानों की, और इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। और एक पत्रिका ने इन्हें गुडविल एम्बेसडर की उपाधि से भी नवाजा है। इसके साथ ही नीरा जी का हैप्पी नीरा किचन नाम से एक यूट्यूब चैनल है। आप सब उस यूट्यूब चैनल को जरूर देखिएगा। बहुत नई नई रेसिपीज उसमें ये देती हैं, और साथ ही साथ गृहलक्ष्मी में फेसबुक लाइव होकर के ये बहुत हेल्दी रेसिपीज बताती हैं, जो कि ऑयल फ्री होता है, फायर फ्री होता है। तो इनके ये चैनल और गृहलक्ष्मी में जो लाइव होकर ये रेसिपीज बताती हैं, वो हम सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। हमें उसे अवश्य देखना चाहिए। इसके साथ ही आज मैंने अपने साथ आमंत्रित किया है डॉक्टर रेणु सिंह जी को। नमस्कार रेणु सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। रेणु सिंह जी दिल्ली से हैं और इन्होंने फिलॉसफी में एमए किया हुआ है, साथ ही पीएचडी भी की हुई है। संगीत में प्रभाकर है रेणु जी। इतना मधुर गाती हैं कि इनका आप गाना सुनेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। किसी भी प्रोग्राम में सरस्वती वंदना इतने तन्मयता के साथ ये करती हैं कि सचमुच दिल खुश हो जाता है। कहानी कविता लिखना इनका शौक है। ये कहानी कविताएं लिखती हैं, साथ में बहुत सारे संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। हस्व से दीर्घ तक इनकी एक पुस्तक है, और ड्योढ़ी के पार कविता संग्रह एक इन्होंने अपनी प्रकाशित कराई है। तो ये हुआ हमारे मेहमानों का आज परिचय। अब हम आते हैं आज के अपने मुद्दे पर। जो हमारा मुद्दा है एक सामाजिक मुद्दा है, जिसका असर हमारे परिवार पर भी पड़ रहा है। क्योंकि परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो जो
आज हमारे हाथ में 24 आवर मोबाइल है और उस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है, जिसके ज़रिए हम हमेशा ही सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। तो सोशल मीडिया से जुड़े रहने पर वहाँ पे जो भी कुछ परोसा जाता है वो हम हर समय देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, और उसका असर हम सबके ऊपर पड़ रहा है। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। रिश्तों को, जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति रिश्तों को एक अहम स्थान देती है, रिश्तों के लिए कुर्बान होना जानती है, वहाँ पे आज हमारे सोशल मीडिया में ये कहा जाता है कि रिश्तों को अहमियत देना बंद करो। साथ ही साथ रिश्तों का मजाक बनाना, रिश्तों के लिए कुछ ऐसी बातें कहना जो गले नहीं उतरती है। तो मुझे लगा कि हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, लोगों को आमंत्रित करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ अपने विचार रखूंगी जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा और जिसकी वजह से मुझे लगा कि हमें कुछ बात करनी चाहिए, इस बारे में लोगों की राय लेनी चाहिए। जब हम इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, आजकल रील्स और मीम्स के बहुत सारे प्रचलन चल चुके हैं। तो रिश्तों के जो धज्जियाँ उसमें उड़ाई जा रही हैं, वहाँ कहीं पे मौसी को पंचायती बताया जा रहा है, बुआ को कलेश उत्पन्न करने वाला बताया जा रहा है, ताऊ जी को घर का खलनायक बताया जा रहा है, फूफा और जीजा को हर शुभ काम में, हर शादी ब्याह में खलल डालने वाला बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि मैं औरों की भी राय जानूं कि क्या ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो किस तरह से हमारे परिवार और समाज पर असर डाल रही हैं। तो नीरा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आपके अनुभव हम सबसे ज़्यादा हैं और आप भी सोशल मीडिया से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। आपकी क्या राय है, जो सोशल मीडिया पे रिश्तों को लेकर चल रहा है वो कहाँ तक सही है और हमें उससे किस तरह से ख़त्म करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। रिश्ते वो चीज है कि अगर आपने ढील छोड़ी तो भी मुश्किल और फंस गई तो भी टूट जाए। जी, इसलिए रिश्तों को ये सोच के आप करिए। और हम लोग की तो उम्र ज्यादा हो रही है, लेकिन हमें अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को इस बात पर देखना जरूरी जी, कि वो किसी का मजाक तो नहीं बना है घर के लोगों के साथ में, लेकिन उसका मापदंड हमें खुद तय करना है ना। अगर हम बोलेंगे अरे वो फलाना आया है, बुआ तुम्हारी आई है, वो ऐसी है, चाचा ऐसा है, ताऊ ऐसा है, तो बच्चे तो फिर वैसे ही सीख लेते। जी, बिल्कुल सही कहा। कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग बच्चों के सामने बात करते समय ध्यान रखें, एक मर्यादा में रहें। और यदि हम मर्यादित होंगे तो बच्चे भी मर्यादित होंगे। जी, मेरा ऐसा मानना। जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता एकदम एक आदर्श होते हैं, या माता पिता के जो वाक्य होते हैं बच्चों के लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। वो कभी ये मान नहीं सकते कि हमारे माता पिता गलत हो सकते हैं, या वो रिश्तों के बारे में जैसी बात कहेंगे बच्चे उसको बिल्कुल वैसा ही समझने लगेंगे। तो माता पिता की तो जिम्मेदारी बनती है कि रिश्तों को एक पॉजिटिव रूप में प्रस्तुत करें ताकि बच्चे उन चीज़ों को देखें और समझें। रेनू जी, मैं आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को रेनू जी। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल बहुत तेज़ी से देखा जाता है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी रिश्तों के लिए झुको मत, झुकोगे लोग और झुकाएंगे, जो आपसे दूर जाता है आप उससे दूर जाइए, रिश्तों में मनाना छोड़ दीजिए। इस तरह के जो पोस्ट आते हैं, ये इसका कैसा असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर? क्या मतलब सचमुच मुझे लगता है कि अगर हम कहते हैं ना कि एक पत्थर पे अगर हम घड़ा रख दें तो उस जगह पे पत्थर पे भी धीरे धीरे छेद बनने लग जाता है, हाँ, निशान बन जाता है। तो हम जब इस तरह के पोस्ट लगातार देखते हैं
तो क्या हमारे दिल दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में धीरे 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 ये चीज़ बैठती तो चली जा रही होगी कि सचमुच हमें रिश्तों के लिए झुकना नहीं चाहिए, रिश्तों के लिए अगर हमसे कोई दूर जाता है तो जाने देना चाहिए, मनाना नहीं चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, इस समय यदि साहित्य लिखा जाता है, बच्चे तो आजकल बहुत कम पढ़ते हैं, वो ज्यादातर या छोटी ये मूवीज वगैरह बन रहे जी लेकिन ये एक इतना गलत ट्रेंड है। जैसे मैंने भी बहुत सारी कथाएं पढ़ी, कहानियां पढ़ी कि जैसे सास को आपको तुरंत जवाब दे देना है, किसी को ऐसे तुरंत रिएक्ट, और ये सामने दिख भी रहा, ऐसा नहीं कि लिखा में ये दिख भी रहा। तो ये अच्छा जो घर में है, वो किसी के भी घर में है, पहली ठीक है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो वहीं से ले रहा है, तो वो जो है गलत ट्रेंड जा रहा है। और ये चीजें आ रही हैं लोग, मैंने मेट्रो में देखा और हर जगह देखा, पहले लोग एक एल्डर का, चाहे वो कोई भी हो, जिस तरह से एक महिला का, चाहे वो मैंने कुछ समय पहले तक देखा, अगर कोई महिला है तो किसी भी एज में लोगों के भीतर एक दूसरी संवेदना मैंने देखी उनकी आंखों में, तो वो चीजों का विकास हुआ इन सब चीजों से, सोशल मीडिया से, और ये सोशल मीडिया का परिवार तो ये चीजें गलत भी इसमें बहुत ज्यादा महिला का या किसी का भी उनकी एक स्ट्रॉन्ग रूप कहा गया कि हाँ ये ऐसा इसी प्रकार से उसको टैग किया, मगर वो आप ये देखिए कि वो लॉर्ड ताकत से बॉल फेंकेंगे ना, वो लॉर्ड में ही ताकत से लौटे। जी बिल्कुल सही बात है। ये नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं, ऐसा नहीं है गलत होना भी, लेकिन जहाँ को आप एकदम से फॉरवर्ड मतलब नहीं रह सकते, आपको लचीला। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जहाँ हम नकारात्मक पोस्ट देखते हैं इस पे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे अंदर नकारात्मकता भरती है। उसी तरह से बहुत सारे हम जो हैं वो देखते हैं सकारात्मक पोस्ट भी आती है। जैसे जब एक तरफ तो सास बहू के रिश्तों को दिखाते हैं कि बहुत ही बुरा है, जो कि एक मतलब ट्रेंड सा चल चुका है कि सास बहू का नाम आते हम ये मान लेते हैं कि ये तो बड़े खराब रिश्ते हैं। लेकिन वहीं पे कहीं पे हम देखते हैं कि सास बहू के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से भी प्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्या ये सकारात्मकता भी हमारे ऊपर काम करती है अगर हम सकारात्मक पोस्ट देखते हैं? नीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सकारात्मक पोस्ट क्या रिश्तों में सुधार कहीं ला रहा है? मेरे विचार से सकारात्मक सोच रिश्तों में सुधार ला सकता और लाता भी है जब हम उसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या चीज कैसी। अच्छा, मैं 1 मिनट रोकूंगी। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि इको आ रहा है, तो हाँ, क्या किसी ने 2 डिवाइस एक जगह तो नहीं लगा रखा है? मैंने तो म्यूट कर दिया था। अच्छा, मैंने इको है आवाज में, और मुझे तो तीनों की आवाज साफ आ रही है, लेकिन जो हमारे कमेंट्स आ रहे हैं साफ आ रही है, नीरा जी की अपनी। अच्छा, चलिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। जी हाँ, नीरा जी आगे बताइए। तो आपने जो ये कहा कि रिश्तों में सुधार आ सकता है, बिल्कुल जी, यदि हम चाहें। अगर बच्चे कहीं भी गलत कर रहे हैं तो उन्हें दिखाएं ऐसी पोस्ट जिसमें लगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो रहा है जी, और हम भी हेल्प करें दूसरों की, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। इसी बात पर एक उदाहरण दूंगी। है तो रिश्ते से जुड़ा भी और नहीं भी। कई साल पहले हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे।
उसमें एक पुलिस ऑफिसर थे। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सीनियर पर्सन को गोद लिया। ओके। पूछा क्यों? तो कहने लगे कि उनके घर में पेरेंट्स जो नौकर थे वो कहना नहीं मानते, इसलिए वो हफ्ते में एक दिन उनके घर जाके रुकते थे। तो सारे जो नौकर काम करने वाले थे वो सब ठीक हो गए होंगे। सब कंट्रोल में आ। बिल्कुल। उसी तरह से यदि हम अपने बच्चों से उम्मीद करें कि वो हमारे साथ अच्छा करें, या अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, आपकी नंद है, जेठानी है, जो भी XYZ, यदि उन्होंने कुछ किया भी है और तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप चाहिए कि आप अच्छा करें। कभी तो आप खुलेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अच्छा करेंगे, कुछ तो अच्छा करें जिसका थोड़ा सा समुद्र में बूंद के बराबर ही अच्छाई अगर हमारी होगी तो बूंद बूंद से खड़ा भर जाता है। आजकल वातावरण बहुत बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, सब कुछ जो पहले आज से 25-30 साल पहले था वो अब नहीं है। सास बहू का रिश्ता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो गया है, आजकल बुजुर्ग थोड़ा सा डरने लग गए हैं। कहीं पे ये माहौल बन गया है कि घर में बुजुर्गों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। हमें बहुत ज़्यादा ये पोस्ट देखने को मिल जाता है कि बच्चों ने माता पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, बच्चों ने धोखे से माता पिता को ले जा करके वृद्धाश्रम के गेट पे छोड़ दिया। सॉरी, मैं ज़रा पानी पीऊंगी। तो ऐसे जो पोस्ट हैं, चाहे वो कहानी के रूप में मिल रहे हैं, चाहे पिक्चर के रूप में मिल रहे हैं, ये बुजुर्ग के साथ साथ जो थोड़ा बुजुर्ग होने मतलब प्रौढ़ावस्था में है, 8 साल 10 साल के बाद वो इस उम्र तक पहुंच जाएंगे, उनके अंदर भी एक डर का माहौल इन चीज़ों से बनता चला जा रहा है। तो एक अच्छा खासा परिवार जो एक सुखद जीवन जी रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर भी इस बात का डर बैठ गया है कि ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में हमारे बेटा बहू हमें ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। तो जो ऐसी कहानियां लगातार हमें पढ़ने को मिल जाती हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, उसमें हकीकत कितनी है मुझे नहीं पता। क्या पता वो सिर्फ लाइक्स बटोरने के लिए, कमेंट्स बटोरने के लिए इस तरह के पोस्ट डाले जाते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। तो इस तरह के पोस्ट जो हैं वो घरों में क्या वातावरण बिगाड़ रहे हैं, ये मैं नीरा जी आपसे और रेनू जी दोनों से जानना चाहूँगी कि ऐसे पोस्ट पढ़ के देख के क्या मन में भय आता है कभी? नहीं, भय तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ये सोचते हैं कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ये अपने ऊपर विश्वास पहली बात। दूसरी बात ये कि हर परिवार को नहीं करना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं आप सुन रहे हैं वो सच्चा भी जी, कि जब माँ असहाय हो गई ना बाप वैसा हो गया, उन्होंने बच्चे अच्छी मतलब नौकरी में है, उनके पास टाइम नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट कराए, ये उनकी ड्यूटी होती है लास्ट। जी, मेरा ऐसा है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे भी क्या करें अगर आप उनकी तरफ से सोचते हैं। रेनू जी आप बताइए। हाँ रेनू जी, आप अभी उस उम्र से दूर हैं, लेकिन क्या इस तरह के पोस्ट मन में नकारात्मकता लाते हैं? नहीं, नकारात्मकता नहीं लाती, लेकिन ये अंदर से हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार करती है, क्योंकि एकदम जितनी तेजी से समाज चेंज हो रहा है,
वो बहुत जैसे कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंज आ गया। हम लोग जब तक पढ़ रहे थे धीरे धीरे चल रहा था विकास का जो पहिया बहुत मंथर गति से चल रहा था, और एकदम से ये जो सोशल मीडिया आया और ये नेट का जब से कंप्यूटर, तब से बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे बुलेट ट्रेन चल गई और बिल्कुल चेंज आ गया है। तो उसमें एक कहीं ना कहीं लगता है हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। मान लिया मेरे परिवारीजन ने मगर अपनी पार्टनर ऐसा नहीं चाहेगा, और अगल बगल देख रही हूँ सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ, सोशल मीडिया का पोस्ट देखने से ज्यादा देख रहे हैं। तो ये सब चीजें तो है नहीं, इन चीज़ों के लिए तैयार होना एक अलग बात है, लेकिन क्यों अगर सोशल मीडिया इस तरह की पोस्ट डाल के एक नकारात्मकता फैला रहा है, तो हम सकारात्मक पोस्ट भी तो डाल सकते हैं। इसका एक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन दे सकते हैं कि अगर बच्चे बिजी हैं, पेरेंट्स बुजुर्ग हो गए, उनके पास टाइम नहीं है माँ बाप को देखने के लिए, तो उससे रिलेटेड कुछ सकारात्मक पोस्ट अगर हम लगातार डालेंगे तो इस तरह के विचार आएंगे ही नहीं। हम उस तरह से सोचना शुरू करेंगे कि क्या ऐसा करें कि ये स्थिति ही ना उत्पन्न हो। तो हर चीज के बाद ना एक परिवर्तन आता है। जैसे एक कहते हैं ना हर चीज का ऊपर नीचे सेंटेंस है जो, तो वो जैसे एक समय का जो जैसे सोशल मीडिया शुरू हुआ तो हम लोगों ने इसको बड़ी एक इनोवेशन की तरह, लेकिन अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। तो उससे अब हम लोग आज यहाँ पर के लिए बैठे हुए, तो उसी तरह ऐसा नहीं हरदम नहीं रहेगा। आज लोग जैसे सिस्टम में डाल रहे हैं, मगर उसके परिणाम भी सामने को हमें भी जाना है। इस तरह से प्रवृत्ति भी आ रही है कि मेरे को केयर करनी है। जी चलिए, अब एक और सवाल। सोशल मीडिया अपने मन की भड़ास निकालने का भी एक रास्ता और साधन बन गया है। घर बैठे आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को तीर मार सकते हैं। ये काम भी कर रहा है सोशल मीडिया। जो हमारे स्टोरी लगती है, जो हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, वो मुंह से कुछ मत बोलो, स्टेटस लगाओ, और किसके लिए लगा है ये घर बैठे इंसान समझ जा रहा है, ये मेरे लिए लगा है, और फिर मुंह वाक मतलब युद्ध चल रहा है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या ये गलत नहीं हो रहा है कि आप जब हम मिल नहीं रहे हैं, सालों साल एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, दूर बैठे, तो रिश्ते बिगाड़ने के लिए ये सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना? अपने मन की भड़ास उस पर क्यों निकालना? अच्छी बात डालो, अच्छी विचार करो ताकि रिश्ते मजबूत रहें। लेकिन आपको किसी बात की नाराजगी हो गई, कोई ज्वेलस हो गई, तो एक ढूंढ लिया कहीं से इंटरनेट पे और चिपका दिया स्टेटस पे और स्टोरी में लगा दिया, और जिसके लिए लगा वो समझ भी जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये कि ये मेरे लिए लगाया गया, और दूर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर बैठे मन की दूरी और 1000 से 5000 किलोमीटर की दूरी बन गई। इसके बारे में क्या मतलब, ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, लोगों की स्टोरी और स्टेटस देख करके पता चला होगा कि लोग इस तरह की काम कर रहे हैं। जी, अगर मैं कहूँ तो जो ये रिश्ते हैं हमारे वो तब खतरा बनते हैं या तब परेशानी महसूस कराते हैं जब हमें उसका अर्थ और सीमाएं स्पष्ट नहीं होती हैं। पहली बात, आप ऊपर से बहुत खुश दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर से आप खुश नहीं हैं। लेकिन आज हम बहुत बढ़िया सी एक कार खरीद लाए 20 लाख रुपए की। हमारी जो रिश्तेदार में बहन हो सकती है, देवर हो सकता है, नंद हो सकती है, अरे वाह, इन्होंने इतना पैसा लगा के इतनी बढ़िया कार खरीद ली, हम क्यों ना खरीद पाते? तो अंदर से भले ही जिसने खरीदी है वो भी खुश नहीं है,
लेकिन उसने अपनी फोटो जो है वो चस्पा कर दी कि नहीं देखो मैं कितना खुश हूं, और दूसरे को मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। जी बिल्कुल। आपने अपने घर में पार्टी डाली, बहुत अच्छा। अरे यार वो तो बहुत पार्टी करते हैं। अब क्यों की थी, किस लिए की थी, या अचानक सब मित्र लोग इकट्ठे हो गए थे या रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे, बात अलग है। लेकिन जो दूर बैठा है उसके दिमाग में तो ये बात आ गई ना कि कोई क्या कर रहा है। अगर मैं अपने ही बात करूं तो जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 30 साल पहले, तो जब YMCA में जाती तो मेरे ही कुछ रिश्तेदारों ने, किसी ने कहा बूढ़े तोते कुरान पढ़ते हैं क्या, किसी ने कहा क्या मियाँ इतना कम कमाते हैं जो आज आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि हाँ भाई नहीं अच्छी बात है, आपका टाइम पास हो जाता है, आपके पास आप अच्छा है ये, मतलब क्योंकि कोई कहता था कि आप अपने मन की भड़ास निकालने के लिए लिखते हैं। तो ये सबके सोचने का नजरिया है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, हम लोग के पास में मोबाइल्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, पर आज तो है। आज हमारी सोच तो वही है, लेकिन कहने के, लोगों को अपने आप को दिखाने के तरीके बदल गए, मेरा ये मानना है। सही कहा आपने नीरज जी। रेणु जी आप बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो किसी ने स्टेटस लगाया हो, स्टोरी लगाई हो और ये समझ में आया हो ये हमारे लिए लगाई गई है, चाहे प्रेस करने के लिए या हमें बुरा बताने के लिए? अनम्यूट कर लीजिए रेणु जी, अनम्यूट करिए। नहीं, मेरे साथ तो इत्तेफाकन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी इस प्रवृत्ति की खुद भी नहीं हूँ। और अगर कोई ऐसा कुछ कभी कभी मुझे लगा कि मेरी कुछ अचीवमेंट से लोगों को थोड़ा लगता है, मतलब उनके चेहरे पे जो भाव आए वो मुझे बाद में लगा कि अच्छा क्यों ऐसा था, तो लगता है कि ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बहुत बुद्धू डिक्लेयर किया हुआ था। तो क्योंकि मैं ऐसी थी, मैं कभी अपने को मतलब बहुत लोग जैसे अपने को दिखा के एक्सपोज करके रखते हैं या बहुत स्टेटस लगाना, ऐसे करना वैसे करना, वो सब मैं नहीं करती। अब तो स्टेटस एक माध्यम हो गया, जब स्टेटस वाला नहीं था, मैं हॉस्टल में थी या वहां भी, तो मैं बहुत ही उसको शांति प्रिय कहें, बुद्धू कहें, जो भी कह लें, मतलब मैं उस तरह अपने में इंट्रोवर्ट थोड़ी ही रहती थी। तो लेकिन फिर बात, अच्छा उससे क्या था कि एक बुद्धू पन्ने वाला डिक्लेरेशन था। तो जब अभी अभी ये हाल की बात है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा मुझसे थोड़ा लग रहा है, जैसे उनकी उन्होंने कहा कुछ नहीं ना, उन्होंने कहीं स्टेटस लगाया, सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, लेकिन सामने सामने मतलब अब कहा भी कुछ नहीं, लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज था ना वो कुछ कह रहा था। तो लेकिन मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अब होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिक्लेयर्ड बुद्धू हो उसको थोड़ा सा लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्यों ऐसा है, जो भी है तो इस तरह से है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये मैंने देखा है, और इसके लिए मैं मानती हूँ कि ये हर आदमी आपका अपना व्यक्तित्व इंडिविजुअल है और वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से काम करता है। जैसे जिसका ये टीजिंग करने वाला व्यक्तित्व होगा ना, वो चाहे सोशल मीडिया हो या पर्सनल हो, जैसे कुछ लोग हैं ना वो बिना कमेंट किए रह नहीं सकते, है ना। परिवार में भी आप देखें तो जैसे कुछ लोगों को रहेगा कि वो बोलेंगे जरूर, तो वही चीज अब वहां पे उनको माध्यम आ गया है कि आप पहले पास रहे तो पास बोल देंगे, अब तो आप 1000 किलोमीटर तब भी बोल देंगे हम, और उतना ही वो थ्रो करेगा तीर, तो इसलिए वो अब और इजी हो गया। तो वही वही विचार है यहाँ पे, वो जैसे मानवीय फितरत है बस उसका, और इसमें मुझे कुछ नहीं लगता, ये अपना स्वभाव है कि जिसको टॉन्ट करना है वो करेगा, जिसको अपने में पी लेना है वो पी लेगा, बस इतनी सी बात है ये। लेकिन वही है ना कि जो सोशल मीडिया माध्यम ऐसा बन गया ना कि आपको मिलने की भी जरूरत नहीं है, कई बार मुंह पे कहने में हिम्मत जुटानी पड़ती है,
लेकिन सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ना सामने वाला देख रहा है, ना सामने वाले को हमें फेस करना है। और कुछ नहीं तो पोस्ट को छोटा सा कुछ ऐसा लिख दिया कि सामने वाले को समझ में आया कि क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। और ये चीजें फिर रिश्तों को दुखद बना देती हैं, परेशान करने वाला बना देती हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, लोग बोलेंगे अरे वो ऐसे देखा, उसका वो देखा, स्टेटस देखा है उसका, आज उसने फेसबुक के पे क्या लिखा। ऐसे हम लोग के हॉस्टल के ग्रुप हैं, उसमें भी मतलब इतने बूढ़े हो गए, आधी उम्र हो गई, फिर भी कुछ कुचुर चलता रहता है उसमें, एक दूसरे की टांग खिंचाई, और वो इनडायरेक्ट वे में वो बोल रही है, वो कमेंट कर रहा है तो उसकी दूसरा उसका जवाब दे रहा है, मगर नाम नहीं लिया जा रहा है, मगर एक दूसरे का जवाब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है ये आदमी का अपना व्यक्तित्व है, और इसके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग जो उसका स्वभाव है उसी को वो वहां पे व्यक्त करता है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। ये बस उसको एक कहते हैं ना, एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बढ़िया सा तीर थमा दिया गया, धनुष थमा दिया, मारो। ये जो माध्यम मिल गए हैं उनका नकारात्मक प्रयोग अगर हम ना करें तो कितना अच्छा है। ये हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए, एक दूसरे से दूर रह के भी पास होने वाला जो अनुभव है, ये फेसबुक में हम अपने विदेशों में बैठे हुए रिश्तेदारों से, दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों का गलत उपयोग करने लग जाते हैं, उस पर ज्वलस और अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं, तो अच्छा खासा रिश्ता एक बुरे रिश्ते में बदल जाता है। बिना मिले बिना बात किए रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं। जो ये जोक्स बन रहे हैं मौसी, मामा, बुआ, चाचा, ताऊ, इन सब को लेके, इसके अलावा मैं बहुत दुख होता है देख करके कि युवा वर्ग, जवान लड़के लड़कियां, और उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि छोटे छोटे बच्चों के मुंह से इंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को के लाइक्स लेने के लिए, उनके कमेंट्स बटोरने के लिए गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। और ऐसी ऐसी गालियां जो एक सभ्य समाज में बोलना और कहना तो बहुत दूर की चीज़ है, सुना भी नहीं जा सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये गालियों के माध्यम से इंटरटेनमेंट, ये हमारी भारतीय संस्कृति में कैसे चली आ रही है, और लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं और मजा ले रहे हैं इन चीज़ों का। ये ऐसा क्यों हो रहा है नीरा जी? आप और हम सभी लोग पिक्चर्स भी देखते हैं और टीवी शोज भी देखते हैं, मतलब सीरियल्स या समथिंग। तो आप उनमें भी तो गालियां देख रहे हैं, और उन गालियों का प्रयोग जितना वहाँ पर एक सीमित मात्रा में हुआ है, आजकल के बच्चे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, वो भी कम नहीं है, इस सोशल मीडिया के जरिए खूब गाली गलौज कर रहे हैं। और इसमें आप किसको किसको कहेंगे? ये अपने आप को ही तो रोकना है। अगर मेरा कोई XYZ कर गाली दे रहा है, मान लीजिए फेसबुक पर, आप क्या करने जाएंगे? सवाल ये उठता है। आप उसको देखना बंद कर देंगे, उसको बैन लगा देंगे कि भैया ठीक है, इसको बंद करो, ब्लॉक करो, हमें नहीं देखना। इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन यदि सारे ही लोग ऐसा करें तभी बात बनती है ना। ऐसे कैसे बन जाएगी कि वो उसने गाली दी है तो उसने उसका जवाब में और गाली दे दी, मतलब जो हम लोगों ने, हमारे मुंह से भी शब्द नहीं निकल सकते, मतलब ऐसी ऐसी गालियां जो हम लोगों के मुंह से हमने सुनी ही नहीं होंगी, अपने घरों में भी नहीं सुनी होंगी, और वो आजकल के बच्चे दे रहे हैं। मतलब युवा वर्ग, कहने का मेरे लिए तो बच्चे ही हैं सब। तो युवा वर्ग जो इस तरह की बातें कर रहा है, और हर छोटी बात में गाली के साथ शुरू हो रही है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात। जी, ये है दुखद, ये है कि युवा वर्ग के अलावा छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, 4 साल, जिन्हें की मीनिंग नहीं पता है। हाँ, वो बोल क्या रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ क्या है।
उन्हें सिखाया उसका जा रहा है अधिकार। और वो बोल रहे हैं। तो ये जो संस्कृति पे प्रहार हो रहा है, जो हमारे परिवार को दूषित कर रही हैं जो चीज़ें, इन पे कंट्रोल होना चाहिए किसी भी तरीके से। हमारे हाथ में सचमुच नहीं है, क्योंकि हम अधिक से अधिक ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम पे हम ऐसी पोस्ट डाल के कि इस तरह के पोस्ट डालने वालों ऐसा मत करो, ये गलत है, कुछ इस तरह के प्रयास हमें करने चाहिए, लोगों को करने चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ें ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कुछ, इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं, फेसबुक पे कुछ काम कर रहे हैं, और अचानक से ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो कि अगर आसपास कोई बैठा हो तो हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। बिल्कुल। इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस तरह से भी हम जो भी कोशिश कर सकें इसमें, वो हमें करना चाहिए, ताकि ये इस तरह की जो कंटेंट है वो सामने ना आने पाए। अच्छा, आप एक सही सवाल। कह रही हैं, जी। लेकिन आप किसी भी गार्डन में या आपके जो घर के पार्क, जो आसपास का पार्क है, उसमें चले जाइए और बच्चों को खेलते हुए आप जब देखिए, और जब वो लड़ते हैं कैसी गालियां देते हैं, है ना। आप अगर उन्हें जाके रोकें, हुआ है, मैंने किया भी है, बच्चों ऐसा नहीं करते, गाली नहीं देते हैं, डोंट डू लाइक दिस। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में उनकी माँ आ जाएगी सामने, या उनकी जो मेट जो उसको देखने रख खिलाने के लिए आई है वो आ जाएगी। आंटी आपको क्या मतलब है, आप बोलिए। आप किस किस से लड़ेंगे? आजकल का समय रियली ऐसा है कि आप जब तक कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके ना कुछ किया जाए, जब तक वो नहीं है। जैसे कि आज आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग इसको सुन रहे हों, स्पेशली युवा वर्ग, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपस में गालियां ना दें, और बच्चे यदि गाली दे रहे हैं या सीख के आए हैं तो उन्हें प्यार से बैठ के समझाएं, धमकाएं नहीं। मेरी ये सोच है। रामायण और गीता पढ़ने का तो समय ही नहीं रह गया। पहले समय था कि लोग खाली हैं, माता पिता बच्चों को रामायण की कहानियाँ सुना रहे हैं, गीता के उपदेश दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मोरल कहानियाँ सुना रहे हैं। ये सब तो अब जैसे ऐसा लगता है पीछे बीते जमानों की बात हो गई है, कहीं इसकी गुंजाइश ही नहीं बची है। हर वक्त हमारा, चाहे गीता कर लीजिए, चाहे रामायण कर लीजिए, चाहे कुरान कर लीजिए, बाइबल कर लीजिए, जो कर लीजिए, यही मोबाइल और लैपटॉप ही रह गया है। सारे जो ज्ञान हैं वो इसी के माध्यम से दिए जा रहे हैं, और ये सारे ज्ञान जो इस पे दिए जाते हैं वो लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से होते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप पे ज्ञान दिया जा रहा है, चाहे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिया जा रहा है, वो सबके अपने अपने पर्सनल अनुभव होते हैं। जिसने एक अच्छा रिश्ता जिया है वो पॉजिटिव बातें बताता है, उसकी सकारात्मकता बताता है, और जिसके साथ रिश्तों में कुछ खराब हुआ है, रिश्तों में खटास है, रिश्तों में बैर है, वो अपने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग तरीके का पोस्ट डालता है, और इम्पैक्ट पड़ता है उसको पढ़ने वाले और देखने वालों पे। इम्पैक्ट ये होता है कि अच्छे अच्छे दिमाग फिरने लग जाते हैं कि हाँ, ये जो लिखा है यही सही है। भाई, हर इंसान के साथ हमेशा अच्छा अच्छा ही नहीं होता है। कभी रिश्ते हैं तो कभी उसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। तो अगर एक बार रिश्ते में थोड़ी सी खटास आई, मन में एक दुर्भावना आई, उसी समय हमें अगर एक ऐसा पोस्ट देखने को मिल जाता है जो हमारे उस भाव से रिलेट कर जाता है, हम किसी से गुस्सा होकर बैठे हैं और मन में ये सोच रहे हैं अब छोड़ो, हमें तो उससे बात नहीं करनी है, तभी सोशल मीडिया से एक हमारे सामने पोस्ट आ जाता है कि अगर कोई आपका तिरस्कार करता है, आपकी कद्र नहीं करता है, तो आप भी उसकी कद्र मत करो। तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो ये एक अच्छा खासा जो वातावरण होता है वो बिगड़ रहा है इन चीज़ों से। जो पोस्ट आते हैं फटाफट हम उसको लाइक करते हैं और अपने इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, हाँ हाँ ये बात सही है। तो अधिक से अधिक अगर रेणु जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर सकारात्मक पोस्ट ज़्यादा डाली जाए हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे,
व्हाट्सएप पे, तो क्या वो हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालेगा? अगर हम सकारात्मक पोस्ट पढ़ते रहेंगे लगातार, हमें नेगेटिव चीज़ें देखने सुनने को ना मिले, सिर्फ सकारात्मकता भरी रहे, तो क्या हमारा दिल दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल करेगा। लेकिन बस एक चीज ये है ना कि बुरी चीजें जल्दी चलती हैं, जल्दी वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके जीवन में दुख और सुख दोनों ना हो, या पारिवारिक कहीं खटास, मतलब ऐसा कोई शायद ही कोई परिवार हो कि जहाँ ये दोनों का मिश्रण नहीं हो। लेकिन अब आप उसको कैसे लेते हैं, किस तरह उसको रिएक्ट करते हैं, या वो किस मात्रा में है, इस पे भी होता है कि उधर से कितनी मात्रा में कड़वाहट है, क्या है, तो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पोस्ट डाली जाती है इसमें, उसका जैसे निगेटिविटी का वो फैलाव है, उसी तरह अगर हम उसको उलट के सकारात्मक रूप से डालेंगे तो निश्चय उसका प्रभाव पड़ेगा। और मैंने कई ऐसी पोस्ट कुछ ऐसी थी जिसपे लोगों ने डाली और बहुत ही वल्गर भाषा में थी वो, मैंने उसके नीचे लिखा, उस पे बहुत ही थोड़ा सा मैंने 1-2 लाइन लिखा, तो उस पे फिर उन लोगों ने उस पोस्ट को हटा दिया। कई जैसे ग्रुप पे हम लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं या ग्रुप्स में हैं, तो इस तरह की पोस्ट पे मैं अगर मतलब बहुत गंदगी है तब तो फिर मैं वहां से हटी जाती हूँ। लेकिन अगर जैसे उम्मीद है कि हाँ यहाँ मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ, तो वहां मैं लिख देती हूँ कि आप कम से कम इतनी मर्यादा तो रखें कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना करें। और एक चीज और है, ये जो गाली गलौज वाली आप बात कर रही हैं, इसका एक तो पहली बात ये हुआ कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ। जो महिलाएं आज गाली दे रही हैं या बच्चियां गाली दे रही हैं, उसका ये है कि मैं बहुत मॉडर्न हो गई हूँ। इक्वल टू बॉयज, मैं उनकी तरह गाली दे सकती हूँ और उन्हीं वाली दे सकती हूँ, ये उसके साथ है। तो एक तो वो है, और दूसरा इसका जनरेशन हुआ है फिल्म से। पहली बार अभी मैंने तो देखी नहीं, मैं तो देखती बहुत रेयर, मैं कोई फिल्म 12 फिल्म मैंने देखी थी, 12 फेल जो अभी आई थी, वो मेरे ख्याल से मैंने 10-12 साल बाद एक फिल्म देखी। मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में मैंने पढ़ा और एकदम से मुझे लगा नहीं, मुझे ये जाके थिएटर में देखना, मैंने जाके देखा, नहीं तो मैं देखती नहीं। मुझे बिल्कुल जैसे कहते ना कि मैं टीवी के सीरियल देखना पता नहीं कितने साल हो गया, मैं छोड़ दी, नहीं देखती, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरी तरह बकवास, आपको मूर्ख बनाने का, कि किसी को जिला दो, किसी को मार दो, फिर इसको पैदा कर दो, फिर दूसरा हस्बैंड ला दो, फिर पहले को, मतलब क्या क्या तुम मतलब मूर्ख समझ रखे हो। तो हमने मेरे ख्याल से 15-20 साल तो हो गए होंगे मैंने सीरियल नहीं देखा है, कुछ कोई नहीं देखती बिल्कुल। और ये फिल्म मैंने बहुत 8-10 साल बाद देखी होगी, चाहे पता नहीं कौन सी इससे पहले देखी थी, वो भी मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं नहीं देखती। लेकिन मैंने जैसे परिचर्चाएं सुनी हैं, अभी वो एक है, वो कौन सा अभी फिल्म आई है, उसके साथ सीक्वल बना है, तो उसमें भी वो आदमी गालियां दे रहा है। और वो जो है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, बिहार का है वो लड़का, भूल गई मैं, कोई समथिंग पांडे या क्या है वो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे थे, तो मुझे अच्छा लगा था कि हाँ सेंसिटिव है आदमी। लेकिन जब मैंने उसका ये देखा, तो मुझे लगता है अगर आप एक कलाकार हैं, आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति है कि आप कन्वे क्या कर रहे हैं। आप इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उस आपने जो भी आपका किरदार है, आपकी क्या मतलब, आपके लिए केवल पैसा अर्न करना ही है सबसे बड़ा, आपकी समाज के प्रति देने का कोई दायित्व तो नहीं कि आप क्या दे रहे हैं। उस समाज में आपका परिवार भी उसका एक हिस्सा है, उसी समाज का, और आप ये क्या कन्वे कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां आप फिल्म के थ्रू दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें आई हैं गालियों की बच्चों में, ये उसी से ट्रांसफर हुई है, और फिर वो पिक्चर से होते हुए सोशल मीडिया में उतर आई है। अब आप देखिए, एक तो मैंने ये देखा, पहले लोगों में थोड़ा सा एक कहते हैं ना लिहाज जिसको कहते हैं, वो खत्म हो गया है। जैसे लोग ना, एक कहते ना, एक महिला बैठी है, उसके सामने गाली नहीं देते थे, उसके सामने सिगरेट नहीं पीते थे, अगर उनको सिगरेट पीना है तो आड़ में चले जाते थे, चाहे वो पड़ोस की ही महिला हो, चाहे वो लड़की ही हो, मगर वो थोड़ा सा इधर उधर होके कर लिए, या वो देख लिए आ रही मोहल्ले की, तो थोड़ा सा आड़ में चले गए। मगर वो लिहाज जो था ना, वो खत्म हो गया। आप सोशल मीडिया पे देखिए, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, और आप धड़ल्ले से कुछ भी पके चले जा रहे हैं। तो ये जो एक तरह से कहते हैं ना, आदमी की आत्मा का मर जाना, कि वो है।
तो और ये सब चीजें जैसे कहते हैं बेहयाई, ये बेहयाई हो गई है ना, जैसे मतलब बिल्कुल वैसी भाषा कहेंगे तो ये बेहयाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि हाँ कहीं भी कोई लिहाज अब नहीं बचा है कि जो हम कह रहे हैं उसे हमारा पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हाँ हम क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं। हम पिक्चर की तो बात ही छोड़ दें, मतलब तस्वीर या जो सीन वो दिखाते हैं उसकी तो बात छोड़ दो, हम नहीं, वर्बल सीन पे की ही बात जाएंगे। नहीं कर हाँ, रही। वर्बल पे ही हम जा रहे हैं कि वर्बल वो जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सचमुच बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हाँ हमारे पता नहीं सेंसर बोर्ड क्या करता है, ऐसी चीज़ों को सेंसर क्यों नहीं करता है कि घर बैठे घर घर में बच्चे बच्चे के कान में वो सारी गालियाँ, वो शब्द गूंजते हैं, सुनते हैं और यूज टू होते जा रहे हैं। दुख की बात तो ये है, मुझे याद है रेणु जी, नीरा जी, कि जब हम छोटे थे, हमारे जब नई नई टीवी आना शुरू हुई तो घर में जब पिक्चर आया करता था तो हमारे पापा कमरे से उठ के चले जाते थे, हाँ क्योंकि पिक्चर में कोई सीन ऐसे आ गए या कुछ शब्द ऐसे आ गए, या कभी हम पूरा परिवार बैठ के देख रहा है और कोई भी ऐसा शब्द जो टैबू हो वो अगर बोल दिया गया तो हम तो शर्म से पानी पानी हो जाते थे, मुंह छुपाते थे कि कहाँ जाएं एक छोटे से शब्द पे, एक छोटे से सेंटेंस पे। और अब हम भी यूज्ड हो गए, बच्चे बैठे हैं सामने टीवी में चल रहा है, हम देखने को मजबूर है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। वो इतना कौन क्या आप ऐसा देखो जिसमें ये सब देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई टीवी सीरियल हो, कोई पिक्चर हो, हर जगह पे हर चीज़ इस तरह से परोसी जा रही है जैसे ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है। देखो हम मजबूर हो जा रहे हैं, उठ के कहाँ भाग के जाएं। तो इसके लिए क्या और बेहयाई के छीन भी नहीं है कि आप क्या दिखा देंगे, क्या बोल देंगे। हाँ, जरूरत भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि जो भी कंटेंट आते हैं उसकी कोई ज़रूरत है। आप बिना उसके भी, पहले होता था कि चलो ज़रूरत है वहाँ पे उसको लगा दिया तो वो स्टोरी कंप्लीट हो रही है। अब तो बिना मतलब कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों को लिखने की, इन चीज़ों को बोलने की, लेकिन परोसा जा रहा है सामने। कहीं भी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समाज का लिहाज कहीं कुछ नहीं बचा है। तो ये जो आपने रेणु जी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आप कमेंट लिख देती हैं कि कृपया ऐसी चीज़ें ना लिखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा मैं भी कई बार कर चुकी हूँ कि इस तरह के पोस्ट मत डालिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें जो एक शब्द यूज़ किया आपने बेहया, तो बेहया किस्म के लोग भी बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं जो कि आपके ऐसे रिप्लाई का कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं कि चुपचाप वहाँ से हटना बन जाता है। तो बिल्कुल नीरा जी, सही कह रही हैं आप शन्नो जी, लेकिन अब आप एक छोटी सीरियल की बात छोड़ दीजिए। आजकल स्टैंडिंग कॉमेडी का बहुत चलन है और ऐसा नहीं है कि हम ठीक है कि हम एक आध्यात्मिक चीज से भी हम जुड़े हुए हैं और हम अपने आप को फ्रेश करने के लिए देखना चाहते हैं कि स्टैंडिंग कॉमेडी क्या है, आप फ्रेश हो जाएंगे। वहां पर भी तो गालियां हो रही हैं। आप बताइए वहां पर कौन सी कम गालियों की बौछार है। आप सोचते हैं ये वाला अच्छा होगा, वो दूसरा देखेंगे तो दूसरा, मतलब क्या करिए आप। हर समय तो आप किताब लेके पढ़ाई नहीं कर सकते, मेरा तो यही मानना है। फ्रेश होने के लिए आपको न्यूज़ के सिवा कुछ चीजें चाहिए होती हैं ताकि आप देखें, जाने कि दुनिया में हो क्या रहा है। हम लोगों की तो, हमारी तो जिंदगी का 2 हिस्सा 3 हिस्सा निकल गया, लेकिन बच्चे कुछ ऐसा ना करें। जिसके लिए अच्छा करते हैं कि आप लोग जब कोई कमेंट इस तरह का डाल देते हैं, मुझे भी डालना चाहिए। आप लोग के थ्रू एक चीज और अच्छी पता चली मुझे भी कि ये डालने का साहस तो हमें करना ही पड़ेगा। दर्शक ने पूछा है समाधान क्या है, ये जो समस्या है इसका समाधान है। तो एक समाधान तो यही है कि अगर हमें कुछ इस तरह के पोस्ट दिखते हैं तो हमें उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का है, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे है। अगर ये ऐसा आ रहा है हमें अपना ऑब्जेक्शन उस पर दर्ज कराना चाहिए कि ये
ठीक नहीं है। हो सकता है डालने वाला ने शौकिया डाला हो, पहली बार डाला हो, हमारी बात का असर हो, हट जाए, या नहीं हटेगा तो ठीक है, हमने कोशिश तो की। तो ये हम तीनों के अलावा जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये काम करना चाहिए कि कोई किसी भी तरह का निगेटिव पोस्ट, चाहे वो हमारे रिलेशन को देख के आता है, रिश्तों के लिए जो आता है, बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ, मामा, नानी, दादी, दादी को खलनायिका बनाया जाता है, दादी को बोला जाता है दादी आ गई अब घर में आग लगेगी। तो ये जो इस तरह के जो भी पोस्ट आते हैं, इन पे हमें पूरी तरह से आपत्ति जतानी चाहिए, बताना चाहिए कि ये आपका जो संदेश आप दे रहे हैं ये बहुत गलत है। इस तरह के कमेंट्स हमें ज़रूर डालने चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, ताकि लोग पढ़ें और कुछ तो लिहाज करें। चुपचाप बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ तो हम करें जिसका असर अब उसके ऊपर पड़े। चलिए, मैं एक बार और आप लोगों से जानना चाहूँगी, चूँकि बात रिश्तों ही पे चल रही है और ये जो मीम्स और जोक्स रिश्तों को लेके बन रहे हैं, तो रिश्ते कभी ना कभी तो हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जनरेशन या हमारे पीछे के जो जनरेशन है, ये इन्होंने तो रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से संभाला था और संभाला हुआ है। थोड़ी समस्या आएगी शायद आगे के जनरेशन में, जो रिश्तों की वैल्यू इतनी नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपके लिए कोई ख़ास रिश्ता ऐसा होगा जो आपकी मन की बात करने के लिए आप उनको चुनते होंगे, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करने के लिए उनको चुनते होंगे, या कभी कोई आपके साथ ऐसी समस्या या कठिन परिस्थिति आई होगी जब आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ बिल्कुल आपका दाहिना हाथ बन के, आपका साया बन के आपके साथ खड़ा हुआ होगा। तो मुझे लगता है आप दोनों के पास कोई ना कोई अनुभव ज़रूर होंगे। तो अपने ऐसे किसी रिश्तेदार के बारे में ज़रूर बताइए आज इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि दर्शकों को और कल को जब छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को देखें तो उन्हें समझ में आए कि रिश्ते फालतू नहीं है, उन्हें हमें इस तरह से इग्नोर नहीं करना है, रिश्तों को संभाल के रखना है। तो नीरा जी, आपके पास अगर कोई अनुभव है या आप अपनी बातें किससे शेयर करती हैं, या जो ये बुआ मौसी को लेके मीम्स बन रहे हैं, इनसे आप किस तरह से विरोध जताएंगे, आप इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, रिश्तों को सहेजना तो हम सबके हाथ में होता है। पहली बात ये कि हमारी जो पीढ़ी है, हम लोगों ने काफी सहनशीलता रही है। आजकल के बच्चों में भले ही ना हो कि यदि सास ने कुछ कहा या नंद ने कुछ कहा, आपने उसको मुस्कुराते हुए आप वहां से हट गए, जवाब नहीं दिया। आज आप एक छोटे बच्चे से कुछ पूछिए वो तो आपको बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं। जवाब ऐसे देंगे छोटे बच्चे कि आप मतलब बड़ों की तो बात ही छोड़िए कि आप लाजवाब हो जाएंगे। तो जहां तक बात रही रिश्तों में याद की, तो ये जिंदगी बीती है, कभी अपन लोग दूसरों की हेल्प किया है, दूसरों ने हमारी हेल्प की है। और इसी हेल्प पर याद आता है मुझे कि मेरे हस्बैंड के ट्रांसफर पोस्ट थी, तो शिलोंग जब ट्रांसफर हुआ तो ये हुआ कि सारा सामान तो नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए घर से देवर को बुलाया गया कि एक ट्रक सामान जो है वो घर जाएगा और हमारे साथ जाएगा। बेचारे आए और उनका बस से वो आ रहे थे या जो भी कुछ था, उनका थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया, चोट भी आई उनके, और उसके बावजूद वो हमारा सामान ट्रक से लेके गए। तो उस समय शायद मुझे नहीं लगा, लेकिन बाद में जब आप थॉट देते हैं तब आपको लगता है कि एक व्यक्ति जिसने की अपनी चोट की परवाह किए बगैर आपके लिए एक इतनी जबरदस्त हेल्प करी, मतलब कि वो आके खड़े हुए, सामान लदवाया और ट्रक लेके चले गए घर, जो शायद उस समय अगर मुझसे कोई कहता तो मैं नहीं कर पाती। दूसरी बात मुझे एक बार और लगा
कि एक अच्छी चीज थी जिसने मुझे एक ये प्रेरणा दी, एक शिक्षा दी कि आप अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको थोड़ी देर को हटके दूसरों के बारे में सोचिए कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है या वो कैसे है, और वो बच्चे भी आपसे ही सीखते हैं। मुझे याद है 10 साल पहले जब मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बताया कि हार्ट में एंजियोग्राफी होगी, और दोपहर के 2 बजे थे और हम सीधे हॉस्पिटल से बाहर आके बेटे को फोन किया, तो वो जयपुर आए थे उस समय पोस्टिंग पे, और उनका सामान भी नहीं खुला था। मैंने कहा कि मैंने मंडे को बोला है, आज सैटरडे है, तो कहने लगे फ्राइडे है, तो बोले कि कल क्यों नहीं, आप मंडे तक का वेट क्यों। और रात में वो भी बेटी भी मतलब आ गए, और सब कुछ मतलब उन बच्चों, मेरा मतलब ये कहने का था, जब बच्चों ने देखा कि उनके पेरेंट्स दूसरों के साथ करते हैं तो वो अनोइंगली उनमें वो अच्छी चीजें आ जाती हैं। आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं, बल्कि वो बता रहे हैं कि नहीं हम आ रहे हैं, आप कल का टाइम ले लीजिए, जो भी था। मतलब इस तरह की घटनाएं मैं ही नहीं, आप सभी के साथ में कुछ ना कुछ सबके साथ होते ही है, कोई नई चीज नहीं थी, सब कुछ अच्छे से सब कुछ हो गया। कहने का ये था कि रिश्तों को हमने ऐसे संभाला, चाहे नंद हो, चाहे देवर हो, चाहे कोई हो। हम लोग शाकाहारी हैं, हमें नहीं खाते, तो भैया जाने से पहले ये बोल जरूर देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, ताकि वो बेचारे उतने दिन जो है वो ना खाएं। ये भी एक रिश्ते की बात है कि वो एक रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो नहीं खाते। या मेरे पास कोई बिना प्याज वाला आ जाता है तो मैं नहीं बनाती। तो ये रिश्तों को एक तरफ से नहीं होती, ये तो गिव एंड टेक वाली चीज है। आज आपके साथ है, कल मेरे। जी बिल्कुल। तो हमें इस तरह के पोस्ट डालने चाहिए जहाँ पे रिश्तों को दरकिनार करने वाले पोस्ट की भरमार हो रही है, उसी जगह पे हमें इस तरह की पोस्ट डालते रहना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं, हमें क्या करें, हम किस तरह से करें, ताकि हमारा जो ये बहुमूल्य उपहार हमें ये जन्म के साथ ही मिल जाता है रिश्तों के रूप में, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप भी नीरा जी और रेनू जी, आप लोग को ईश्वर ने लिखने की क्षमता दी है, तो ऐसे पोस्ट डाल करके हम एक एक कदम बढ़ा सकते हैं, ताकि जो एक डर समाता जा रहा है, रिश्तों को ले करके दूरियां बनती चली जा रही हैं, उसको ख़त्म करने में हम छोटा सा योगदान दें। रेनू जी, आपके पास भी मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई इस तरह का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, तो आप भी अपना एक एक्सपीरियंस कोई शेयर करिए, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि रिश्ते संभालना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। ये जो अभी तो मैंने दूसरा रिकॉल किया था, लेकिन आपसे बात करते करते फूफा वाली बात आपने जो की, उस पर मुझे एक दूसरा इंसिडेंट याद आया। तो हम लोग छोटे थे, तो कई भाई बहन थे, जैसे पहले सभी के यहाँ होते थे। तो पापा मेरे पुलिस में थे, तो उसमें घोड़े पे चलते थे पुलिस के लोग। तो पापा को घोड़े से यहाँ पे चोट लग गई थी सीने पे, तो वो अंदर फोड़ा हो गया था, वो काफी बीमार थे, तो डॉक्टरों ने उनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था। अच्छा, हम सारे छोटे, माँ मेरी इतने सारे भाई बहनों को संभालने, छोटा भाई गोद में था। तो मेरे फूफा जी वहाँ गोंडा में कोई वो शुगर मिल थी, उसमें थे वो। सोचिए वो बेचारे वहां से जब उनको पता चला मेरे पापा बीमार हैं, और जो भी रहा हो, तो वो वहां से छुट्टी लेके 1-2 महीना, मतलब वो बलरामपुर हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे लखनऊ में, पापा को लेके गाड़ी से, क्योंकि हम सारे छोटे थे, कोई उनके और माँ हम लोग को संभालने की उनको देखे, तो वो फूफा जी लेके आए और उनके साथ उन्होंने पूरा किया, और वो बलरामपुर हॉस्पिटल से फिर 1-2 महीना में जो भी था वो ठीक ठाक होके गए। तो वो फूफा का जो कैरेक्टर अभी दिखा, आपने बार बार इसको कहा ना कि उस पर बनता है इतना मजा, तो मैं कहती हूँ ना, चाहे वो फूफा हो, जीजा हो, नंद हो, सास हो, सबसे मिल के एक परिवार बनता है, और सबकी अपनी अपनी एक जगह है। हाँ, अगर इनमें से एक भी, अगर अभी जैसे शादी में देखिए, सबके अपने अपने एक वो होते हैं, इनका शगुन है, उनका शगुन है, ये करेंगे, तो उसको क्या है, वो सारा जोड़ने का तरीका है जी। रस्म है, हर एक के लिए रस्म बना हुआ है।
हाँ हाँ, रिश्तों को बनाने का भी तरीका है, सबकी अहमियत है, सबकी जगह है, सबका सम्मान है ना। बिल्कुल। और देखिए शादी में भी आते हैं सब लोग, उसमें भी टुन होती है, कोई उधर बुराई कर रहा है, कोई उधर कुछ कह रहा है, कोई, लेकिन उसके बाद भी सारे मिलके गाते बजाते हैं, नाच कूद करके फिर चले जाते हैं अपने घर, है ना। तो ये तो एक पारिवारिक जो तंतु था, जो कहते हैं ना कि ये हम लोगों की जो पारिवारिक संस्कृति थी, संस्कृति का एक ये तंतु है, और उसको काट दिया जा रहा है। पहले अगर ये देखा जाए तो ये सारा, मतलब सोशल मीडिया तो अभी आया, इससे पहले पिक्चर थी, ये सारी चीजें डे बाय डे चोट करते 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 करते, पहले तो हमको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। हम लोग भी सोच रहे थे हाँ भाई ठीक है, ऐसे ही होता है, लड़ाई तो सबके घर में होती, अच्छा भाई लड़ाई होती उसको काट दो। तो वो काटते 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 आज इतना हो गया कि इंडिविजुअल भी कटने को तैयार हो गया। इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वो अकेला पड़ गया, अब वो डिप्रेशन में जी रहा है। यही तो हो गया, इसका अंत यही। डिप्रेशन जो है वो इन्हीं चीज़ों की देन है, रिश्तों से दूर होना और डिप्रेशन के नज़दीक होना, यही हो रहा है जो रिश्तों के साथ जी रहा है। लड़ लिए आजकल झगड़ लिए, उसके बाद भी सारा डिप्रेशन आ गया, अब हमसे करेंगे, हाँ, है ना। आजकल के छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो घर में माता पिता के साथ ही समय नहीं बिता रहे हैं। सारा दिन वो, उनकी दुनिया वही छोटी सी मोबाइल ही हो गई है, उसी में सारा वो अपना समय बिता रहे हैं, और वो उनको डिप्रेशन को जन्म दे रहा है। थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगी विषय, ये जैसे एक चीज मेरे दिमाग में बहुत दिन से है, ये इस पे मैं सोचती हूँ, कभी आप परिचर्चा करिएगा कि जैसे बच्चा, अब सबका एकल बच्चा है, एकल वाला हो गया है हिसाब, तो मेरे मन में बहुत दिन से अंदर से उधेड़पन और घबराहट होती है। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग को कोई परेशानी आती है, सुख है दुख है, हम लोग तुरंत फोन उठाए, भाई को बहन को किसी को भी तुरंत शेयर किया उससे कि ये परेशानी हो, और उनमें से कोई ना कोई आके मेरे साथ खड़ा हो जाता है उस समय, ठीक है, कोई ना कोई खड़ा। लेकिन जो बच्चा अकेला है वो किससे कहेगा? ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, मतलब बहुत एक तरह बड़ी से समस्या। वो लड़का वो लड़की रिश्ता विहीन हो गया। बिल्कुल, वो अपना दुख सुख किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों से भी एक लिमिट होती है, वो रिश्ते ही है जैसे आप सब कुछ बांट। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हमारा एक सगा अपने मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है, उस समय हमारी आधी तकलीफ आधी परेशानी तो खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक बच्चे, और अब तो लगता है ऐसा कि ये 2 बच्चे भी कम हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच जो पहले का समय था 5, 6, 7, 8 भाई बहन वाला, वो समय बहुत अच्छा था। दुख तकलीफ किसी को छूती नहीं थी। और आज जो ये 1 बच्चे 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट हो गया है, तो 2 बच्चों में तो तब भी एक दूसरे को सहारा दिखता है, लेकिन अकेला बच्चा तो सचमुच रेणु जी ये बहुत अहम और सोचनीय प्रश्न है कि उस बच्चे के साथ कौन है। और वो बच्चा, उस बच्चे को अगर दूर दराज के रिश्तेदारों के साथ घुल मिल के रहना सीखना चाहिए, उन्हें ही अपना बनाना चाहिए। कुछ नेचर होता है कि आप के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके स्वभाव की वजह से उनके अपने भी पराये हो जाते हैं, और कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनके नेचर की वजह से उनके पराये भी अपने हो जाते हैं। तो हमें अपना स्वभाव ऐसा रखना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसा सिखाना और बताना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को तो सचमुच इतना बड़ा परिवार नहीं मिल रहा है। 2-3 भाई बहन वाला ही परिवार है, कहीं 1 है कहीं 2 है, बहुत ज़्यादा है तो 3 है। तो दूसरों को अपना बनाने की कला, ये भी आज के बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी हम सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, कहानियों के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से। और जो लोग रील बनाने में माहिर हैं, उन्हें ये हम सलाह दे सकते हैं कि भाई इस तरह की रील बनाओ जो थोड़ा सार्थक हो, एक संदेश भेजता हुआ हो, लोगों के किसी काम आता हो। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं और कई लोगों ने ये सवाल किया है कि समाधान बताइए। तो सचमुच समाधान तो चाहिए, हम समाधान नहीं निकाल सकते हैं, हमारे हाथ में समाधान, बिल्कुल इस समस्या को ख़त्म कर देना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम करें क्या, हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश यही कर सकते हैं कि हम जहाँ तक हो सके अपने माध्यम से सकारात्मकता हर प्लेटफॉर्म पर बिखेरें, चाहे वो कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। दूसरा,
जो इस तरह के पोस्ट, नकारात्मक पोस्ट आ रहे हैं, उन पे तुरंत बिना डरे बिना सोचे अपनी आपत्ति दर्ज करानी है कि ये पोस्ट आपकी किसी भी लायक से सराहनीय नहीं है, इसे आप अगर हो सके तो आप डिलीट कर दीजिए। ये मेरा विचार है। और नीरा जी और रेनू जी, आप भी अगर आपके मन में कोई समाधान आ रहा है जो हम स्टेप उठा सकते हैं, वो बताइए कि इस तरह की नकारात्मकता रिश्तों को लेके जो फैलाई जा रही है उसको हम किस तरह से खत्म करें। मेरे विचार से तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए जिसके प्रति जो आपके लिए या आपके परिवार के लिए या आपके किसी के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करता है या कुछ भी किसी भी तरीके का गलत हो रहा है, आप आराम से, आजकल फोन की सुविधाएं हर एक के पास है, आप बात करिए, उन्हें इनवाइट करिए, कोशिश करिए। वो नहीं आ सकते, आप जाइए। लेकिन जो चीज आमने सामने मिलजुल के जो चीज दूर होती है, तो सारे शिकवे शिकायतें दूर होने लगते हैं, यदि हम चाहें तो। मेरा ये सोच है कि होता है कि आपकी मेरे साथ कुछ गलतफहमी है, आप उसको क्लियर भी मत करिए, आप जाके वहां पर खड़े हो जाइए, आप बातें करिए, ये करिए, कुछ उन्हें हल्का सा गिफ्ट दीजिए, देखिए कैसे खुश होते हैं। चीजें बदलती हैं, बस हमें पॉजिटिव थॉट के साथ में एक कन्वर्सेशन, एक अपनी वार्तालाप बनाए रखना चाहिए। मेरी ये सोच है। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे इसकी शुरुआत सबसे पहले घर से ही होनी चाहिए, क्योंकि घर से ही निकल के बाहर जाती हैं। तो मुझे यही है कि जैसे घर में जो भी है, जो भी भाई के, किसी के भी घर के बच्चे जो भी हैं, उनके अंदर ये जैसे जो ये रिश्तों के प्रति जितनी भी नकारात्मकता है, उनको जब हम पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करेंगे कि दादी है, नानी है, किसी के प्रति भी अगर आप सम्मानजनक वे में पेश आएंगे तो वो अपने आप आगे भी बढ़ेगी। वो चीजें, वो निगेटिव आगे नहीं बढ़ेगा कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ये शुरुआत मेरे से ही अगर होगी घर से, तो ये आगे बढ़ेगा और ये सकारात्मक संदेश जाएगा। और बच्चा जो है कितना भी हो, तो वो इतना निगेटिव नहीं हो सकता कि वो बुरे ढंग से पेश आए या बुरे ढंग से उनके लिए संबोधन करे, ऐसा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही बात है। ये बात तो सच है कि हम समाज को सुधारना इतना आसान नहीं है। हम स्वयं को सुधार सकते हैं, अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। उन्हें कई सामने, आपके सामने कुछ भी परोसा जाए, अगर हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क साफ है, हमारी सोच साफ है, तो हम चाहे कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को ये हमेशा बताना है, उन्हें ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो देखा जा रहा है बेटा, जो आपके सामने आ रहा है, उसको सीखो मत, सीखो वो जो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम हर एक को नहीं रोक सकते हैं, रोकना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, जो परोसा जा रहा है सामने, उसको देखो ही मत। लेकिन अगर तुम्हारी नज़रों के सामने आ जा रहा है, आपके कानों में वो चीज़ें पड़ जा रही हैं, तो उनको इग्नोर करो। हर चीज़ देखने सुनने से पहले ये ज़रूर सोचो कि ये देखना, अगर हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि हम जो देख रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं, तो क्या हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा? अगर हम ये अपने बच्चों को ये बात बता दें, ये उनके दिमाग में डाल दें। मैंने अपने बच्चों को, मेरा बेटा बाहर है, बॉम्बे में रह रहा है, मैंने हमेशा उसको एक ही बात कही है कि कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोचना कि जो तुम करने जा रहे हो वो मम्मी पापा को बता सकते हो। अगर तुम बता सकते हो तो बिंदास वो काम करो। लेकिन एक बार को भी अगर जब तुम्हारे दिमाग में ये बात आती है कि तुम जो करने जा रहे हो वो तुम मम्मी पापा को नहीं बता सकते हो, तो फिर वो करने की सोचना भी मत। तो बच्चों को ये एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो अगर वो ये समझ जाएं तो उन्हें सही गलत का अंदाज़ा बहुत आराम से लग जाएगा कि ये काम हम बता नहीं सकते मम्मी पापा को, इसका मतलब ये गलत है। ये जो मैं देख रहा हूँ, इसकी चर्चा हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये चीज़ हमें नहीं देखना चाहिए। तो
तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर हम अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं तो बच्चों को सही गलत का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा, और वो सामने उनके कुछ भी आए, किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, वो उसको देखकर इग्नोर करेंगे। देख भी लेंगे तो एक आंख से देख के दिमाग से उतार देंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। तो ये पूरे ज़माने से लड़ना, पूरे ज़माने को सुधारना आसान नहीं है, लेकिन अपने आप को सुधारना, अपने आसपास को सुधार लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शन दर्ज कराना, ये हम हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि अगर कोई भोंडी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं तो उसको हम ऑब्जेक्शन ज़रूर करें कि ये चीज़ें हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। मैं लास्ट से ही पढ़ रही हूँ। लवी कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है एकल परिवार, एक बच्चा, ये भी एक कारण है माहौल ख़राब होने का। बिल्कुल सही बात, ये बात अभी हमने की है। क्यों अकेला बच्चा करेगा क्या? वो सारा दिन मोबाइल में और सोशल मीडिया पे ही अपना वक्त गुजारेगा। जो कुछ उसको दिखाई देगा वो देखेगा, उसी को सही मानेगा और उसी को सच मानेगा। पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है आजकल, माँ भी वर्किंग हो रही है, माँ भी बच्चे को पूरा समय नहीं दे पा रही है। तो ये एकल परिवार होना, एक दो बच्चों का होना, और जहाँ अकेला बच्चा है वहाँ तो सिचुएशन थोड़ी और ही ज़्यादा वो है। इन्होंने लिखा है जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ माहौल पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल सही है, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसको सही बातें सिखाते हैं, बताते हैं। अरविंद कुमार जी इन्होंने लिखा है अनन्या शंकर, बहुत सुंदर। अनन्या शंकर जी ने लिखा है बिल्कुल सही बात मीरा जी। लवी जी ने लिखा है बड़ी बहन होनी चाहिए जी, परिवार में बड़ी बहन भी माँ के समान ही होती है। जो संस्कार, जो देख रेख माँ करती है, माँ के बाद अगर कोई करता है तो वो बड़ी बहन होती है। तो सचमुच हर घर में एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस घर में बेटियाँ होती हैं वहाँ पे सब कुछ संभला रहता है। अरविंद कुमार जी ने लिखा है हमें स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना है। बिल्कुल सही बात है, मुझे लगता है आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वही देखेंगे, वही करेंगे। लवी जी ने लिखा है माँ बाप का अनुशासन, घर का माहौल ही समाधान है। जी बिल्कुल सही बात है। हम कहाँ कहाँ किसको किसको सुधारते चलेंगे, हम अपने आप को सुधार लें, अपना बच्चा संभाल लें तो आधी चीज़ें अपने आप संभल जाएंगी। डॉक्टर विनीता श्री जी हैं, उन्होंने लिखा है शन्नो जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बच्चों को हमें ऐसे बातों से दूर रखना है। बच्चों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कहीं न कहीं माँ का वर्किंग होना, घर से बाहर जाना, ये भी थोड़ा सा हार्मफुल हो गया है, क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चे पे निगरानी नहीं कर पा रही हैं, बच्चों को नहीं देख रही हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निर्लेप होरा जी हैं, इन्होंने लिखा है अगर माता अच्छे संस्कार दे तो बहुत अंतर आ सकता है। जी हाँ, माता की सचमुच बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को बनाने में, और अगर कहीं बच्चा बिगड़ रहा है तो सचमुच कहीं ना कहीं माता का भी उसमें दोष होता है कि वो शायद अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाई, अच्छा समय नहीं दे पाई। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है इन सब इशू का ओरिजिन बॉलीवुड है, सेंसर बोर्ड सबसे ज़्यादा दोषी है। जी सही है, सेंसर बोर्ड अपनी कैंची नहीं चला रहा है आजकल, जो भी दिखाना चाह रहे दिखाते जाओ, और वो गंदगी फैलाने में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। अरविंद कुमार जी ने लिखा है हमारे राजनेता भी इस मामले में पीछे नहीं है। गालियां देने की जब हम बात कर रहे थे उस पर इन्होंने ये कमेंट लिखा था, और भी बात बिल्कुल सही है कि गालियां तो ज़बान पे उनके बैठी रहती हैं। नीले पोरा जी ने लिखा है वातावरण का प्रभाव है, दुख लगता है ऐसी बातों पर। गीता श्रीवास्तव जी ने लिखा है बिल्कुल सही बात है। विनीता जी ने लिखा है बहुत अच्छी बात कर रही हैं शन्नो जी कि अगर हम इसका दुरुपयोग नहीं करें तो, सोशल मीडिया की बात है। और अरविंद कुमार जी ने लिखा चर्चा बहुत उपयोगी है, लोगों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा। सुधा आदेश जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने लिखा है विषय बहुत सार्थक चर्चा चल रही है। और हमारे साथ और जुड़ी हैं दुर्गा सिन्हा जी हैं। अच्छा, ये इको जब हो रहा था तो इन्होंने हमें बताया कि आवाज़ इको कर रही है।
बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी वक्ता हैं, इन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। अर्पणा रितेश यादव जी हैं, इन्होंने नीरा जी आपको नमस्कार किया है। ईरा जौहरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े थे, इन्होंने अपने अपने कमेंट्स, अपनी अपनी राय दी है और लोगों ने सलाह भी जानना चाहा, इस समस्या का समाधान जानना चाहा और समाधान के रूप में हमने अपनी जो सलाह दे सकते थे और जो हम कर सकते हैं, उम्मीद है कि हम आगे ज़रूर करेंगे। और जो मीम्स रिश्तों को लेकर बनाए जा रहे हैं उस पे तो हमें ऑब्जेक्शन पक्के तौर पे करना चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों पे मीम्स बन रहे हैं, जिन रिश्तों का मजाक बनाया जा रहा है, वो रिश्ता जब हमें नहीं मिलता है, समय पर मौजूद नहीं होता है, तब उस रिश्ते की अहमियत पता चलती है। तो इन चीज़ों पे मुझे उम्मीद है कि रेणु जी और नीरा जी आप लोग ज़रूर कदम उठाएंगी और एक शुरुआत तो ज़रूर होगी, ताकि रिश्तों का मजाक बनना और रिश्तों को खो देने के लिए प्रेरित करना ये बंद होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि रिश्तों की अहमियत ज़रूरी है, उसे खोने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इस चर्चा में शामिल हुई और आपके विचार निश्चित ही लोगों को पसंद आए होंगे। आप आराम से इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, लोगों के कमेंट्स पढ़िएगा और उम्मीद है कि आगे फिर जब कभी मेरे मन में समाज को लेकर, परिवार को लेकर अनेक मुद्दाएं चलती रहती हैं, सवाल उठते रहते हैं और मैं सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर ही इस मंच पे चर्चा करती हूँ। आप लोगों के दिमाग में अगर कोई और चर्चा है, कोई और मुद्दा है, तो मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। हम फिर आगे इस मंच पे आएंगे एक नए मुद्दे के साथ और हमारा मकसद रहता है कि उन सवालों को उठाकर उन पे चर्चा करके लोगों की समस्याओं का समाधान करें, समाज को एक सकारात्मकता दें और फैल रही विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न करें। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और नीरा जी, रेणु जी, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभार करती हूँ। धन्यवाद।